आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद, खुदावंद ने आज आपको और मुझे, हम सभी को नया दिन दिखाया। आज हम इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं। आज हम जीवित हैं, तभी आज हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है। तो आज हम इस विषय में जानेंगे कि आशीषें हमारे पीछे भागती हुई कैसे आएंगी। क्या इस विषय में परमेश्वर का कोई वचन है? अगर है तो क्या कहता है? हमें हमारे हिस्से का काम क्या करना है? प्रभु कब वो काम करेगा कि आशीष हमें खोजती हुई आए? देखो, सिर्फ हम एक ही वचन लेंगे, वाक्य में उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला जो वचन है वो हमें ये बताता है कि प्रभु ने कहा है कि पहले तुम परमेश्वर के सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो। धर्म का मतलब उसके पवित्रता के, भलाई के, सच्चाई के काम। धर्म का मतलब परमेश्वर को खोजने का एक तरीका, परमेश्वर को खोजना, उस सच्चे परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना, धर्म का मतलब। तो प्रभु का वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, फिर ये सब वस्तुएं, संसारिक वस्तुएं, जो भी तुम्हारी ज़रूरत है, जो तुम्हें लगता है, जो तुम्हें चाहिए इस शारीरिक जीवन को जीने के लिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, चाहे आपको धन चाहिए, चाहे आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए, चाहे आपके पति की ज़िंदगी में कोई छुटकारा चाहिए, चाहे कोई आशीष चाहिए, चाहे कोई बरकत चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको इस जीवन को जीने के लिए ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें आपके पीछे दौड़ती हुई आएंगी। पीछे कैसे आएंगी? सबसे बड़ा कारण, जो तरीका परमेश्वर ने बताया है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे यूं ही दौड़ी आएंगी। राज्य की खोज करने का मतलब है परमेश्वर की हुजूरी, जहां से हमें आशीष मिलती है, मतलब जो आशीषों का सोता है, हमें उसके पास जाना है। ध्यान रखना, मेन, जैसे उदाहरण अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए, अगर हमें कैश चाहिए, मोटी मोटी गड्डियां चाहिए, लाखों में कैश चाहिए, तो वो बैंक से ही मिल सकता है ना, बैंक में जाकर ही मिल सकता है। बैंक वाले घर पर नहीं लेकर आएंगे। तो हम उस चीज़ के लिए हमें अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा कि अगर हमें ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमें बैंक जाना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से आसान शब्दों में, अगर हमें खुदावंद की ओर से चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए, शांति, चैन, विश्राम, आराम, कुछ भी ऐसी आशीष बरकत जिसकी इस जीवन को हमें जीने के लिए ज़रूरत है, जो हमें मिलनी चाहिए खुदावंद की दया, उसके अनुग्रह से, क्योंकि खुदा ने हमारे साथ बड़े बड़े वायदे किए हैं। लेकिन वो मिलेगी कैसे? बहुत सारी आशीषें जो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन प्रभु को जानने के बाद भी आज हम घटी में क्यों हैं? आज हमारे वॉलेट्स, अकाउंट्स, आज हमारे फाइनेंस, देखो परीक्षा है, वो उस बात अलग है, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं अगर प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी गलती का भी एक कारण, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उस गलती का जो कारण है, उस घटी का कुछ कारण है। अगर परमेश्वर टेस्ट कर रहा है तो वो वाली बात अलग है, वो तो अपने राइट टाइम पर फिर ब्लेस भी करेगा, है ना। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि परमेश्वर की परख है या मेरी गलती के कारण घटी है। अब इस बात से हम चेक करेंगे अभी हमारी खुद की गलती है या परमेश्वर हमें परख रहा है। देखो, एक बात प्रभु हमें सिखलाना चाहता है। प्रभु ने कहा पहले मेरे राज्य की खोज करो। राज्य की खोज करने का मतलब है उसकी संगति में निरंतर पाए जाना, परमेश्वर के विश्राम दिन का पालन करना। लिखा है, जो जो तुम मेरे दिन को नजदीक आता हुआ देखो, त्यों तुम मेरी संगति में और इकट्ठा होना शुरू कर दो, क्योंकि जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वही आप बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। अगर आपके पास ज्ञान है, परमेश्वर की शिक्षा, उसकी चेतावनी, उसकी वचन की भरपूरी अगर आपके पास है, तो मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती, आपको ब्लेस होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जब खुदावंद खुद आपको ब्लेस करेगा उस भरपूरी के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा, उस आज्ञा पालन के द्वारा, उन वचनों के द्वारा जो उसने प्रतिज्ञा आपके विषय में की, और उन जब प्रतिज्ञाओं पर आप चल रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको। लिखा है, जल की रोक कौन कर सकता है? जब यहोवा हाथ बढ़ाए तो उसको कौन रोक सकता है? कौन टोक सकता है? मेरे भाई और बहनों, तो सबसे पहला कारण हमें इन बात को लेकर अपने आप को जांचना है कि प्रभु तेरे तो वचन में लिखा है कि ये सब वस्तुएं मेरे पीछे आएंगी, लेकिन पीछे क्यों नहीं आ रही? कारण है। प्रभु ने कहा धार्मिकता की और मेरे राज्य की खोज करो, मेरे धर्म, मेरे धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता का बारे में आपको बता दिया है, हमारे पवित्रता, भलाई, सच्चाई के काम, है ना। और धर्म का मतलब परमेश्वर को खोजने का तरीका, उस सच्चे परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना, है ना। और परमेश्वर के राज्य की खोज करने का मतलब है उसकी संगति में पाए जाना, उसकी आज्ञा पालन में पाए जाना, और उसके वचनों के निमित्त हमें कनेक्शन में पाया जाना। परमेश्वर के राज्य की खोज करना। अगर हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो चेले रोज रोटी तोड़ते थे, रोज संगति करते थे, रोज प्रार्थना में लौलीन रहते थे। इसे कहते हैं राज्य की खोज करना। और वो ऐसे नहीं बढ़ गए, इतिहास रच दिया उन्होंने। उनको किसी भली वस्तु की खुदा बाप ने घटी नहीं होने दी। लोग बेचैन होते थे उनके लिए, वो ला कर उनके कदमों में रखते थे जिस भी चीज की जरूरत है। मेरे भाई और बहनों, आज खुदा हमें बताना चाहता है, हमें तरीका नहीं पता, हमने वचन पढ़े हैं लेकिन उनका कई बार हम गहराई नहीं जानते हैं। जितना हम वचन की भूख और प्यास में रह के, जितना हम
संगति की खोज में रहेंगे। प्रभु आज मुझे तुझसे मिलना है, आज मुझे तेरी संगति में जाना, आज मुझे प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है। प्रभु ऐसे वैसे तो टाइम नहीं मिलता, कम से कम चलो संगति में तो जुड़ जाऊं, ऑनलाइन जुड़ जाऊं। अगर घर से नहीं निकल पा रही, लेकिन हमें कोशिश भी कर रही है कि हम घर से निकले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे विश्राम दिन का पालन कर। विश्राम दिन, संडे का दिन मेरी उपस्थिति में आ। तो मेरे भाई और बहनों, खुदावन की उपस्थिति के लिए बहुत से लोगों को रोका जाता है, लेकिन वो फिर भी सब बात का इनकार करके परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की बात को मानने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैसे? देखो, अब उदाहरण ये है कि कुछ बहनें हैं, कुछ भाई लोग हैं, वो कहते हैं हम रोज नहीं आ पाते, इतनी सारी दिक्कतें हैं, ये काम धंधा। प्रभु किसी को काम धंधा खत्म करने के लिए, काम धंधा बंद करने के लिए नहीं कह रहा है। जो भी आपको टाइम मिल रहा है, उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करो, इस्तेमाल करो उस समय को। अगर आप जॉब पर हो तो आप प्रार्थना कर सकते हो। जॉब पे जाने से पहले, लंच के टाइम, लंच के बाद में अगर आप फ्री हो तो उस टाइम पर आप मीटिंग्स में जुड़ सकते हो, प्रार्थना में बैठ सकते हो, वचन पढ़ सकते हो, आराधना कर सकते हो, उसका इंतजार कर सकते हो, उसकी तारीफ कर सकते हो, उसके साथ बैठकर संगति कर सकते हो। प्रभु देखेगा आपकी परिस्थितियों को कि हाँ भाई चलो, जॉब, नौकरी, बिजनेस में जब ये मेरे साथ यहाँ पर वफादार है तो वहां पर भी वफादार होगी। कोई बात नहीं, अभी इसको मैं यहीं से बढ़ाना शुरू करूंगा। बस आपको अपना रिश्ता खुदा के साथ अच्छा बनाना है, खुदा की खोज करनी है, तो ये सब वस्तुएं आपके पीछे आएंगी। आपको इन लोगों, इन मनुष्य, इन वस्तुओं के अनुसार नहीं चलना होगा, ये सब चीजें आपके अनुसार चलेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे ईश्वर कहा है और हमें अधिकारी ठहराया है। तो हमें तरीका मालूम होना चाहिए कि हम उन बरकतों को, ब्लेसिंग्स को स्वर्ग से अपनी जिंदगी में कैसे उतारे। प्रभु ने तो कहा है, जाति का धन, समुद्र का सारा धन तेरे पास आएगा। प्रभु, समुद्र का धन क्या, जहां तो यहाँ तो मेरा था वो भी निकल के जा रहा है नुकसानों में, घटियों में, परेशानियों में, तकलीफों में, बीमारियों में, या कहीं ना कहीं चोर ले गया, या कुछ नुकसान हो गया, या कहीं खो गया, या किसी को कर्जा देना था वहां निकल गया। तो यहाँ तो अपने ही जान के लाले पड़े थे, हमें और बरकत कहां से मिलेगी? प्रभु तेरे तो वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा है तो वो होगा, लेकिन उसका तरीका हमें नहीं मालूम था। हमें पहले काम ये करना है कि परमेश्वर को खोजना है। देखो, जितना हम ज्यादा संगतियों में आएंगे, ये नहीं कि घर से लड़ भिड़कर मार काट के हम संगतियों में आ रहे हैं, वो संगति परमेश्वर की ग्रहण योग्य नहीं है। अगर आप भूख और प्यास रखते हो तो आप प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरे को संगति में जाना है, मेरे परिवार का मन बदल, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे माता पिता का मन बदल। आज नहीं, कल नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन परमेश्वर जरूर काम करेगा। यह आपकी भूख और प्यास के ऊपर डिपेंड है। ध्यान रखना, एक टाइम आएगा आपका पूरा घराना आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। हे नारी, तू नहीं जानती कि तू अपने कुल का उद्धार करा लेगी। हे पुरुष, तू नहीं जानता कि तेरे विश्वास से पूरा घराना उद्धार पाएगा। अब हमें तरीका मालूम होना चाहिए। ध्यान रखना, अब एक चीज ये है, प्रभु ने कहा है कि मेरे राज्य की खोज करो। अब बहुत से लोग संगति में नहीं आ पाते, लेकिन परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने हमारे ऑनलाइन भी ऐसे डोर्स ओपन कर रखे जिसके द्वारा हम ऑनलाइन भी परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। ना होने से होना अच्छा है, लेकिन सबसे पहले हमें यही कोशिश करनी है। हमारे पास टाइम है, जल्द से जल्द, हमें टाइम नहीं है तब भी हमें निकालने की पूरी कोशिश करना है, क्योंकि परमेश्वर को पहला स्थान देना है। अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं है तो हम किसी के साथ वफादार नहीं है। गलती हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा से कोशिश करो, प्रार्थना में रखो, प्रभु मैं आजाद होकर तेरी सेवा करना चाहती हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूं। मेरा पति ना मुझे रोके, मेरी पत्नी मुझे ना रोके, मेरे बच्चे मुझे ना रोके, मेरे माता पिता मुझे ना रोके। आप बस प्रार्थना करो। आपको लड़ाई भड़ाई नहीं करनी है। ऐसी लड़ाई भड़ाई करके अगर आप खुदा के पास आओगे तो उस प्रार्थना को नहीं सुनेगा, वो उस आपका आना ग्रहण नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, अगर आप चुप लगाकर सहकर आ रहे हो, अगर आपको घर से निकाल दिया गया है तब आप आ रहे हो परमेश्वर की उपस्थिति में, तो वो सब चीज परमेश्वर ग्रहण करेगा। लेकिन वो सब चीजें परमेश्वर देख रहा है, आपका पलटा लेगा परमेश्वर। ध्यान रखना, लेकिन आपको चुप लगाना है। लेकिन आपको अपने हिस्से का काम ये करना है कि आपको नम्र और दीन रहने, लड़ाई दंगे के साथ काम नहीं करना है, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा काम करना है। प्रभु मेरे को चर्च जाना है। हमने ऐसी गवाहियां सुनी है, लोगों ने काफी लंबे टाइम अपने घरों में बिताए, अपनी कोठरियों में बिताए, वो भूखे और प्यासे थे परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए। यहाँ तक कि ऑनलाइन मीटिंग तक में उनको नहीं जुड़ने दिया जा रहा था। वो भूखे और प्यासे थे, हमें मीटिंग में जुड़ना है, हमें मीटिंग में जुड़ना है, हमें ऑनलाइन जुड़ना है, घर हमें चर्च में भी जाना है। भूखे और प्यासे थे। एक समय आया, शैतान को भी कमजोर होना पड़ा, उसको हारना पड़ा, और उन लोगों ने जो आंसू बहाए, प्रभु हमारे लिए रास्तों को खोल, मेरे परिवार वालों का मन तैयार कर। परमेश्वर ने उन लोगों की प्रार्थना को सुना और उनको मौके मिले और उन्होंने चर्च आना शुरू किया। उनके रास्ते खुले, जो उनको रोकते थे उन लोगों ने खुद उनके साथ चर्च आना शुरू कर दिया। जो उनको रोकते थे उन लोगों ने खुद बोल दिया, चल जा, चली जाए कर चर्च, चल जा, चला जाए कर चर्च। जो लोग रोकते थे उन लोगों की जुबानों को, उन लोगों के विचारों को परमेश्वर ने बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे परमेश्वर ने काम किया। प्रभु में चेक करता है कि हमारे अंदर भूख और प्यास है या नहीं है। जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके रास्ते खुले हैं। जब आपके रास्ते खुले हैं, जब वो आपके लिए खुले हैं, तो उसी रास्ते से होकर आपका घराना भी आएगा। और जब परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो आपको फेवर मिलेगा।
वो सब चीज जिसकी आपको जरूरत है, ये सब वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएंगी। कौन सी वस्तु? आपको संसारिक वस्तु चाहिए, आपको स्पेशल फेवर चाहिए, मनुष्य का फेवर चाहिए, आपको किसी का मतलब अच्छा फेवर चाहिए कि मुझे प्रभु बॉस का फेवर मिले। देख प्रभु मैं पहला स्थान तेरे को देने के लिए आता हूँ संडे को चर्च में, तो मुझे स्पेशल फेवर देगा प्रभु बॉस का, बॉस मुझे जॉब से ना निकाले। परमेश्वर आपको देगा, क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। ध्यान रखना। और संडे के साथ साथ जैसे जैसे आपको मौका मिलता है आप परमेश्वर के साथ संगति करो। अगर आपके पास फोन भी नहीं है, सब जगह से दरवाजे बंद हो गए, आप घर पे तो खुदा के साथ बैठ सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, गुप्त में प्रार्थना कर सकते हो, काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हो, वचन पढ़ सकते हो। अगर आपको वचनों के लिए भी रोका गया है, सोच कर देखो, अगर इतनी बाउंडेशन से आपकी जिंदगी में, तो आपके दिल से यीशु को कोई नहीं निकाल सकता। मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है, हमारी मीटिंग्स में कुछ बहनें जुड़ती थी, उसमें से एक बहन वो वॉशरूम में जाकर मीटिंग में जुड़ती थी, और नाइट प्रेयर्स में कई बार वो मीटिंग्स में वॉशरूम में जाकर जुड़ती थी, क्योंकि उसको घर में रोका टोकी थी। चर्च में नहीं आने दिया जाता था, लेकिन उसके लिए प्रार्थना होती थी। परमेश्वर ने उसके रास्ते बीच में खोलना शुरू किए। मेरे भाई और बहनों, वो आना शुरू हुई, चर्च में आती थी, और उसके साथ साथ ऐसा हुआ उस बहन के साथ, यहाँ तक कि वो छतों पर जाकर भी मीटिंग लेती थी, मीटिंग में जुड़ती थी, संगति में जुड़ती थी, और उसने अपनी विश्वास योग्यता दिखाई, उसने भूख और प्यास दिखाई। आज उसको मीटिंग के लिए कोई मना नहीं है। परमेश्वर ने रास्ते खोल दिए, उसके मन बदल दिए, और वो मीटिंग्स में रेगुलर जुड़ती हैं। मेरे भाई और बहनों, आपकी भूख और प्यास के ऊपर, आपके मांगने के ऊपर, आपकी प्रार्थना के ऊपर डिपेंड है। अगर आप परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करोगे तो सब वस्तुएं आपको यूं ही मिलेंगी। कौन सी वस्तु? उस वस्तु के अंदर आपको फेवर मिलेगा, आपके परिवार का, फैमिली का, आपको प्यार प्रेम मिलेगा आपके परिवार में, आपको छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। जिस भी चीज की आपको जरूरत है परमेश्वर मुहैया करेगा, और टाइम टू टाइम आपकी जिंदगी में करता जाएगा। ध्यान रखना, हार नहीं माननी है। ये सब वस्तुएं, संसार का सारा धन, समुद्र का सारा धन, मतलब कहने का कि अंधकार में छुपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन परमेश्वर आपको देगा। अगर हम अब्राहम के द्वारा सीखे इस बात को, मेरे भाई और बहनों, देखो अब्राहम ने भी परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसने परमेश्वर के राज्य की खोज जब करी तो परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझे एक वंश दूंगा, और फिर परमेश्वर ने उससे कहा जा उस देश में चला जा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब्राहम शुरुआत में वहां चला तो गया, लेकिन उस रास्ते वहां पर पहुंचने के बाद उसने बहुत सी बातें अपनी पत्नी की मानी। उससे कुछ गलतियां हुई, जहां पर उसको परमेश्वर की बात माननी चाहिए थी उसने परमेश्वर की नहीं, वरन पत्नी की बात मानी। क्या मतलब? उसने परमेश्वर के राज्य की, उसकी महिमा की खोज नहीं की थी, उसने अपनी पत्नी की बात मानी, और वहां पर वो गिर गया, और उसने अपनी दासी के साथ एक पुत्र उत्पन्न किया। ये चीज परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। वो खुदा को खोजने वाला व्यक्ति था, लेकिन जैसी वो संगति से, खुदा की उपस्थिति से दूर हुआ, उसको शैतान ने अटैक किया। लेकिन ध्यान रखना, उससे लगभग 12-13 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं करी थी उसकी गलती के कारण, मेरे भाई और बहनों। लेकिन जब अब्राहम ने इस बात को सीख लिया कि मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करूंगा, अगर मैं उसी की मानूंगा तो जो भी मेरे को चाहिए वो सब मेरे पीछे आएगा, तो परमेश्वर ने उससे दोबारा से बात की, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उससे दोबारा से बात की, अब्राहम मत डर, तेरा अत्यंत अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं हूं। देख इन तारों को, देख इन तारों के समान, इन बालों के किनकों के समान, रेत के किनकों के समान, देख तेरी वंश होंगे, तेरी आशीष होगी, तेरी ब्लेसिंग्स होंगी, और जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसको मैं श्राप दूंगा। सोचो कितनी खतरनाक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी। जब अब्राहम ने ठान लिया था कि पहले तो मैंने किसी और की बात को मानकर मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, उसकी संगति में, उसकी आत्मा की अगुवाई में नहीं चला, उसकी बात को नहीं माना, उसकी उपस्थिति में नहीं रहा, और उसकी इच्छा को मैंने पूरा नहीं किया, उसकी धार्मिकता को पूरा नहीं किया, उसके धर्म को मैंने पूरा नहीं किया। धर्म को मतलब परमेश्वर को खोजने का तरीका, परमेश्वर को खोजने का मतलब है उसकी बात को मानकर उसके अनुसार चलना। परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, उसको प्रसन्न करना। धार्मिकता मतलब पवित्रता, सच्चाई, भलाई के काम, जिसके द्वारा हम प्रभु के निकट आते हैं। तो अब्राहम से गलती हुई, वो धार्मिकता की खोज में ना रह सका, अपने आज्ञा पालन परमेश्वर के प्रति ना दिखा सका। प्रभु ने कहा था मैं तेरे को तेरी ही पत्नी के द्वारा तेरे को पुत्र दूंगा, लेकिन वो उसकी नौकरानी के द्वारा उसने खुद पुत्र उत्पन्न कर लिया। ये उससे गलती हुई थी। तो मेरे भाई बहन, जब अब्राहम ने इस गलती को माना, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं दोबारा से तेरी खोज में हूं, मुझसे बात कर, मुझे क्षमा कर, और परमेश्वर ने उस पर दया करी, और दोबारा से परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में बड़े काम किए। और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस किया, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसी पत्नी के द्वारा। नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। इतनी खतरनाक ब्लेसिंग से उसको ब्लेस किया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी 99 वर्ष की हो चुकी थी, अब्राहम 100 साल के लगभग हो चुका था। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। कैसे आशीषित किया? जब उसने परमेश्वर के राज्य की खोज की तो उसको वंश चाहिए था, वंश उसके पास आया। उसको ब्लेसिंग चाहिए थी, उसको देश का अधिकारी परमेश्वर ने बना दिया। कैसे? जब उसने परमेश्वर के राज्य की खोज की, जब वो परमेश्वर के कहे अनुसार उसके पीछे चलता रहा, तो उसकी आशीष उसके पीछे चलती रही। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, जिस देश को तू देखता है, जहां तक तेरी नजरें जाती है, वो सब मैं तुझे देता हूं। सोचो कब देता है? जब अब्राहम ने परमेश्वर को खोजा। पहले उसके पास कुछ नहीं था,
ये तरीका है मेरे भाई और बहनों। तो प्रभु में सिखलाता है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे, हमारे रास्तों को खोले, हमारी आशीष खोले, बरकत खोले, चंगाई आए, छुटकारा है, जिस भी प्रार्थना का हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें उत्तर मिले, पर जिसमें हम सबकी भलाई है, परमेश्वर हमें देगा। लेकिन हमें उसकी खोज करनी, कई बार वो हमें चेक करता है, कई बार चेक करता है, पर उपस्थिति का टाइम हो रहा है, परमेश्वर की संगति बैठने का टाइम हो रहा है, प्रार्थना में जाने का टाइम हो रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना में बैठने का टाइम हो रहा है, या फिर चर्च जाने का टाइम हो रहा है। उस दौरान कहीं ना कहीं शैतान भटकाने की कोशिश करता है, या बिजी कर देगा, कोई ना कोई काम डाल देगा। लेकिन वो टाइम आपका है। आप उस समय अगर आपने उस ब्लेसिंग को पा लिया, परमेश्वर की उस बात का पालन कर ले, तो ध्यान रखना, आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता। शैतान तो एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और लगाता है। ये एक विश्वासी को पूरी तरीके से गिरा दो, किसी न किसी तरीके से इसको आशीषित ना होने दो, और ये भिखारी रहे, ये घटी में रहे, बीमारी में रहे, आंसू में रहे, ये कड़ी मेहनत करे लेकिन पाए कुछ भी नहीं, ये आंसू बहाए लेकिन इसके उत्तर ना मिले। जब उत्तर मिलने वाला हो तो उसको मैं भटका दूं ऐसा कि ये चाकर भी उस आशीष को पा ना सके, आशीष इसके सामने से होकर निकल जाए और ये रोए छाती पीटे। शैतान की तो यही इच्छा है, शैतान की तो यही चालें हैं। लेकिन खुदा हमें ब्लेस करना चाहता है। अरे आशीष और बरकत वो आपको और हमें नहीं देगा तो किसको देगा? सब सारे भंडार तो परमेश्वर के हैं और परमेश्वर ने आप और मेरे लिए रखे, लेकिन हमें लेना नहीं आ रहा है। ये तरीका है मेरे भाई और बहनों। तो इन बातों को हमें फोकस करना है, ध्यान रखना है कि प्रभु में ब्लेस करना चाहता है और शैतान बर्बाद करना चाह रहा था। शैतान एक विश्वासी को गिराने के लिए अपना पूरा 100% देता है, लेकिन प्रभु अपने बच्चे को उठाने के लिए अपना पूरा 100% देता है। अगर इसके अलावा अगर हम सिर्फ विश्वासी को देखें, आप और मुझे, हम प्रभु के अनुसार चलने के लिए अपना 100% नहीं देते, यह हमसे गलती होती है। शैतान अपना पूरा 100% देता है एक विश्वासी को गिराने के लिए, अनाज्ञाकारिता कराने के लिए, पाप में डालने के लिए एक विश्वासी को, लेकिन हम लोग अपना पूरा 100% नहीं देते शैतान की बातों को नो करने के लिए। हम अपना 100% पूरा आज्ञा पालन नहीं दिखाते कि हम प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु की बात को माने, प्रभु की सिद्ध इच्छा को पूरा करें, शैतान की बातों को नो करें। मेरे भाई और बहनों, हमसे गलतियां होती, इसलिए हम आशीष नहीं पा पाते। लेकिन प्रभु ने आज तरीका बता दिया, एक बार करके देखो, प्रभु के लिए भूख और प्यास दिखाओ, परमेश्वर आपको टाइम टू टाइम ब्लेस करेगा। कई बार वो चेक भी करता है कि अच्छा चल एक बार कर दी, दूसरी बार कर दी, चल ठीक है तीसरी बार देखता हूँ, थोड़ा सा तेरे जिंदगी की टूटी की ब्लेसिंग को रोक बंद करके देखता हूँ, क्या अभी तू मेरी उपस्थिति में, मेरी खोज में, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी भूखी और प्यासी रहेगी, मेरा भूखा और प्यासा रहेगा? क्या अभी भी तू मुझे खोजेगा? अगर तेरे पास आशीष नहीं, बरकत नहीं है, किराया नहीं है, नेट में रिचार्ज नहीं, क्या अभी भी तू मेरी भूखी और प्यासी, क्या अभी भी तू मेरा भूखा और प्यासा? प्रभु चेक करेगा, प्रभु चेक करता है। प्रभु ने हम सबको चेक किया है, लेकिन हमें वो जांचना, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि प्रभु में किस तरीके से चेक कर रहा है। क्या शैतान की चालें हैं, क्या परमेश्वर की योजना है, कौन सी टेस्टिंग परमेश्वर की ओर से, कौन सी टेस्टिंग शैतान की ओर से? शैतान तो हमेशा बर्बाद ही करना चाहता है मेरे भाई और बहनों, लेकिन हर परिस्थिति में प्रभु आपको और मुझे ये चेक करना चाहता है कि हम उसके खोजी है या नहीं, घटी में भी और भरपूरी में भी। अब्राहम के पास कुछ नहीं था, उसने खुदा की सुनना शुरू किया, उसको बस आवाज आने लगी, अब्राहम अपने पिता के घर को, इस देश को छोड़कर उस शहर में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे भाइयों बहनों, जैसे ही उसने उस बात को मानकर परमेश्वर को खोजना शुरू किया, तो आशीष उसके पीछे दौड़ी चली आई और आज हम अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। और परमेश्वर आज अब्राहम को स्मरण करके हमें आशीष देता है, क्योंकि उसने कहा है मैं तुझे स्मरण करके तेरी वंशों को आशीष दूंगा, 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता रहूंगा, तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा, फलाऊंगा फुलाऊंगा, बैठाऊंगा उठाऊंगा, आशीषित करूंगा, ब्लेस कराऊंगा। वो अधिकारी होंगे, वो रूल करेंगे। कैसे? सोचो, अब्राहम के साथ साथ उनके वंश ने भी आशीष पाई। अगर आज हम प्रभु के खोजी होंगे ना, तो हमारी औलादें भी आज आशीषित होंगी, हमारा घराना आशीषित होगा, ब्लेस्ड होगा। जिस भी आशीष की हमें जरूरत है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे शारीरिक है, चाहे आत्मिक है, चाहे संसारिक है, चाहे किसी प्रकार से, कोई सी भी है, चाहे फाइनेंशियली है, किसी भी प्रकार की आशीष जो भी हमें चाहिए, चाहे शांति की आशीष हमें चाहिए, सब प्रकार की आशीष परमेश्वर आपको मुझे देगा। हमें उसको खोजना है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह। आप गिर गए, दोबारा से उठो, पश्चाताप करो, माफी मांगो। अगर आपको लग रहा है रास्ते बंद है, तो सिर्फ आप प्रार्थना करो, अपना युद्ध खुद मत लड़ो, खुदा के सामने आंसू बहाओ। खुदा अपने आप ही बेचैन करके रास्तों को खोलेगा। अगर नहीं भी खोलना, तो हो सकता है परमेश्वर आपको उसी एरिया में या और भी नए तरीके से परमेश्वर ने कोई आपके लिए अद्भुत, भरपूरी और बड़ी योजना बना रखी है, ताकि वो राइट टाइम आने पर आपको अपनी मुट्ठी में से खोले, संसार में प्रकट करे और आग की तरह इस्तेमाल करे। आपको रोकने वाले खुदा के पास खींचे चले आए, आपको वो तैयार कर रहा है। ध्यान रखना, खुदा की दृष्टि आपके ऊपर है, वो तुझे ध्यान धर कर सुनता है। उसने तेरी सिसकियों, तेरे आंसू को, तेरी प्रार्थना को सुना है। बस धीरज धर, राइट टाइम पर आने पर, सब सही समय आने पर सब कुछ तेरी जिंदगी में शीघ्रता से वो सब काम पूरा करेगा। जिसमें तेरी आंखों में खुशी के आंसू, तो घुटनों के बल आकर धन्यवाद कर रही होगी, धन्यवाद कर रहा होगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी योजना भली है। मैं तो ये जानता भी नहीं था कि तू उसमें से भी भलाई निकाल देगा, तू इतने बड़े काम कर देगा। मैं तो सोचा भी नहीं था तू इतने बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, इतने बड़े बड़े चमत्कार करेगा, इतने बड़े उद्धार के कार्य को हमारे घराने में, हमारी खुद की जिंदगी में दिखाएगा। आप आंसू के साथ, खुशी के आंसू के साथ धन्यवाद करोगे, हैरान होगे खुदा के कामों को देखकर। बस जो आपके हिस्से का काम है अभी, बस आप वो करो, प्रार्थना, इंतजार, और अपने लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करो। प्रभु मुझे छुटकारा मिले, प्रभु मेरे लिए रास्ते खुले, मैं तेरी उपस्थिति
और तेरी संगति में आना चाहती हूँ, तेरी संगति में जुड़ना चाहती हूँ। प्रभु मेरे लिए ऐसे ऐसे डिवाइन हेल्पर्स खड़े हो, मेरे परिवार वालों का मन तैयार हो ताकि मुझे कोई रुकावट ना हो और कोई लड़ाई दंगा कोई गड़बड़ी ना हो। आपको प्रार्थना करनी है, पहला काम आपका है, प्रभु काम करेगा। अब धीरज धरना। अगर आपको लग रहा है प्रभु काम नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना प्रभु काम कर रहा है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु काम कर रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं कि प्रभु कब काम करेगा। ये प्रभु है, वो मालिक है, वो बास है, वो बॉस है, वो बाप है, वो पिता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन उसकी मर्जी में हम सबकी भलाई है, सब कुछ राइट टाइम पर वो पूरा करता है। हालेलुया। बस आप धीरज धरना, धीरज से उसकी बात जोते रहना, वो ज़रूर काम करेगा। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।